आसमान में कड़कती बिजली, तेज हवाएं, बारिश इतनी तेज कि जैसे आसमान फट पड़ा हो। दरवाजा अचानक खुलता है। एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए बाहर गिरती है। बहुत हो गया ये रोज रोज का रोना धोना। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी आकर रह जाए। निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज की रात मुझे अंदर रहने दे। बहुत बारिश हो रही है, सुबह होते ही मैं खुद चली जाऊंगी। रमेश बेटा, ये क्या कर रहा है तू? इतनी काली रात में, इतनी भयानक बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? मेरे पास न कोई ठिकाना है, न कोई सहारा, बस एक तू ही तो है मेरा। नहीं, ये हवेली मेरे पिताजी ने दी है। रमेश को नौकरी मेरे पिताजी ने दिलाई है। बुढ़िया, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। रमेश सीमा को अंदर ले जाता है। शारदा देवी वहाँ पर ही जमीन पे बैठी है, बारिश में भीग रही है। एक बूढ़ी औरत बाहर नीचे बैठी है, रो रही है। पास में उसका बेटा रमेश एरोगन से खड़ा है। मैंने पहले ही साफ कह दिया था रमेश, या तो ये बुढ़िया इस घर में रहेगी या मैं। मेरी सहेलियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया इसने। सीमा, वो मेरी माँ है, उन्हें ऐसे बाहर निकालना ठीक नहीं। माँ? माँ होती तो तुम्हें वो सारे सुख आराम देती जो मेरे पिताजी ने तुम्हें दिए हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे। माँ, आप कहीं और चली जाओ, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। बेटा, मुझे तेरे पैसों की भूख नहीं है, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी और तेरे साथ की जरूरत थी। आज तूने ये भी छीन लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। शारदा देवी अपना पुराना ट्रंक उठाकर घर से बाहर चल पड़ती है। रमेश पास खड़ा देख रहा है, पर माँ को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। रमेश का छोटा बेटा आरव दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में डर और बहुत सारे सवाल हैं। माँ, दादी को बाहर क्यों छोड़ दिया? वो रो क्यों रही हैं? आप उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? आरव, तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे। जाओ अपने कमरे में। लेकिन मम्मी, आपने ही तो कहा था बारिश में बाहर जाने से बीमार पड़ जाते हैं। सीमा एक पल के लिए चुप, फिर गुस्से में कहती है, दादी तीर्थ यात्रा पर जा रही है, जाओ सो जाओ। आरव चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच है। बाहर तेज बारिश की आवाज लगातार आ रही है। खिड़कियों से हवा जोर से आ रही है। घर के अंदर अजीब सन्नाटा है। सीमा गुस्से में कमरे के अंदर चली जाती है। रमेश सिर झुकाए सोफे पर बैठ जाता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी कमरे के कोने से छोटा आरव धीरे धीरे पास आता है। उसकी आंखें डरी हुई हैं। वो दरवाजे को देखता है, फिर अपने पिता को। पापा, दादी माँ सच में तीर्थ यात्रा पर गई हैं? हाँ बेटा, तुम जाओ, सो जाओ। लेकिन पापा, तीर्थ यात्रा पर लोग ऐसे रोते हुए जाते हैं क्या? रमेश का गला सूख जाता है। और तीर्थ यात्रा पर जाने वालों को कोई धक्का देकर घर से बाहर निकालता है क्या? आरव, कितने सवाल करता है तू? बड़ों की बातों में नहीं बोलते। सुबह होती है, घर के आंगन में पानी भरा हुआ है। सीमा चिल्ला रही है, ये क्या हो गया? पूरा घर पानी से भर गया। रमेश, पानी अंदर कैसे आ गया? लगता है बाहर नाली जाम हो गई। पहले तो माँ ये सब देख लेती थी, लेकिन अब हर वक्त माँ बस। चलो जल्दी दरवाजा खोलो, नाली साफ कर दो। रमेश नाली को साफ कर देता है। चलो हो गया तो अंदर चलें, बाहर बारिश बहुत तेज है। रमेश मुख्य दरवाजे का हैंडल घुमाता है। दरवाजा नहीं खुलता, फिर जोर लगाता है, फिर भी नहीं। अरे, ये अंदर से कुंडी किसने लगाई? क्या? किसने दरवाजा बंद कर दिया? तभी अंदर से एक शांत आवाज आती है, मैंने लगाई है। तू पागल हो गया है क्या? खोल इसे। नहीं खोलूंगा। मैं ये सीख रहा हूँ मम्मी, कि अपनी माँ को घर से बाहर निकालो तो उसके बाद दरवाजा कैसे बंद करते हैं। कल आपने कहा था ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। रात आपने दादी को बाहर निकाल दिया। दादी माँ भी तो कह रही थी कि उन्हें ठंड लग रही है, उन्हें डर लग रहा है। तो मैं सोच रहा था, जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे भी तो अभी से एसपी सीखना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं मम्मी? बच्चे तो वही करते हैं ना जो अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। माफ कर दो। बस कर बेटा, बस कर। एक एक शब्द मेरे सीने को चीर रहा है। जिस माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखा, जिसने मेरे बुखार में रात रात भर जागकर माथा सहलाया, आज उसी माँ को मैंने तूफान में धक्के देकर बाहर निकाल दिया। धिक्कार है मुझ पर। मैं बेटा कहलाने लायक नहीं गया। मैं माँ को अभी ढूंढ कर लाऊंगा। कुछ दूर सड़क किनारे एक पुराने बरगद के नीचे कोई आकृत सी कुड़ी बैठी है। रमेश दौड़कर जाता है। वो शारदा देवी है, पूरी तरह भीगी हुई, होंठ नीले, हाथ सुन्न। मुझे माफ कर दो माँ,
मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। बेटी, गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती मान ले तो भगवान भी माफ कर देता है। दादी माँ, अब कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। शारदा देवी रोते हुए उसे चूम लेती हैं। तीनों मिलकर दादी को सहारा देकर घर लाते हैं। पापा, आज मैंने दरवाजा बंद करना नहीं सीखा। आज मैंने सीखा कि घर का दरवाजा बुजुर्गों के लिए कभी बंद नहीं करना चाहिए।